इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। क्या सर, बात तो 5,000 में हुई थी और आप अभी 7 मांग रहे हो? इतने पैसे मैंने आपको दिए तो मेरे पास खाने तक को नहीं बचेगा। अरे हमें भी तो अपना पेट पालना होता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में परिवार को पालना मजाक समझाए क्या? देख, ना तेरी ना मेरी 6 में डील डन करते हैं। मंजूर है तो पैसा निकाल, वरना इस बारिश में भटकता रहे। पर 6 भी बार बार कुछ नहीं। इस खोली में रहना है तो 6 निकाल। वैसे भी इस चौल में टोटल 15 खोली हैं, सब सालों से फुल हैं। बस यही चेक खाली है जो तेरे नसीब में है। ब्रोकर की बात सुनकर सोहम एक पल को सोच में पड़ गया। वो पैसे कम कराने के लिए खोली नंबर 13 को बड़े गौर से देखकर उसमें कमियां ढूंढ ही रहा था कि तभी ब्रोकर ने गुस्से में कहा, ये चल निकल, अब बहुत टाइम खोटे कर लिया तूने। इतने से पैसे के लिए इतना झिकझिक अपन को नहीं मांगता। भाई ऐसा कर, तू कहीं और देख ले, मैं तो चला। ब्रोकर को गुस्से से वापस जाता देख सोहम ने अपनी जेब से पैसे निकाल ब्रोकर से कहा, अरे पहली बार मेरी खोली में आए हो, चाय पीकर जाओ। सोहम की बात सुनकर ब्रोकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा सोहम उसे खोली का पैसा दे रहा है। ब्रोकर ने तुरंत पैसे ले लिए और उसे गिनते हुए कहा, चाय नहीं, जब बड़ा हीरो बन जाएगा तब अपने को दारू पिलाना। वो क्या है ना, चाय वाय अपने सिस्टम को सूट नहीं करता है। अच्छा तो हमें चलता है। संडास की लाइन सुबह 5 बजे से लगनी शुरू हो जाती है। तो पानी रोज 7 से 7:30 के बीच आएगा, याद रखना, वरना धोने के साथ साथ पीने के भी वांदे हो जाएंगे, वांदे। ब्रोकर सोहम को चौल के बारे में बताता हुआ चला जा रहा था कि तभी सोहम को याद आया कि उसने तो ब्रोकर से खोली की चाबी नहीं ली। पर इससे पहले कि वो ब्रोकर को तेज आवाज लगाता हुआ पूछता, ब्रोकर ने खुद ही सोहम को सुनाते हुए कहा, और चाबी डोरमेट के नीचे रखी है और साफ सफाई खुद ही करनी होगी, और अब अगले महीने आऊंगा किराया लेने अगर जिंदा बचा तो। इधर सोहम भी दरवाजा खोल खोली के अंदर आ गया था। चारों तरफ घुप अंधेरा था और किसी लाश के सड़ने की बदबू पूरी खोली में से आ रही थी। बहुत हिम्मत कर सोहम ने मुंह पर रूमाल बांध पूरी खोली को साफ कर दिया। उसे बहुत से चूहों की लाशें मिली थीं, जिन्हें देख ऐसा लगता था कि मानो जैसे किसी इंसान ने उन्हें आधा खाया हो। सोहम को यह बात थोड़ी अजीब तो लगी थी, पर उसने इसे नजरअंदाज कर खोली को साफ करने पर ध्यान दिया। खोली साफ करते करते रात हो गई थी और सोहम भी थक कर कब भूखे पेट सो गया उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पैर का अंगूठा चूहों ने कुतर रखा था, जिससे बहता खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोहम ने उठते ही पहले अपने पैर पर कपड़ा बांधा और संडास के लिए लाइन में लग गया। लगता है नया आयो। खोली नंबर? जी खोली नंबर 13। कल ही जबलपुर से आया हूँ हीरो बनने। हाँ, पर आपको कैसे पता? ये मुंबई है मेरे दोस्त। यहाँ 4 पत्थर उठाकर भीड़ में फेंक दिया तो उनमें से 3 तो एक्टर ही निकलेंगे। पर मुझे काम मिल गया है हीरो के दोस्त का, बस अब डेट का मिलना बाकी है, फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, मैं भी हीरो ही हूँ। क्या तुम मेरे भी दोस्त बनोगे? रील वाले नहीं, रियल वाले। संडास की लाइन में लगे हुए सोहम और अजीत की दोस्ती हो गई थी। दोनों अब साथ ही मुंबई घूमते, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स के घर के सामने फोटो खिंचवाते। पर बहुत दिन से सोहम को एक बात खाई जा रही थी और बहुत हिम्मत कर आखिरकार उसने अजीत से अपने दिल की बात कह ही दी। यार अजीत, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, पता नहीं तू समझेगा या नहीं, पर जब भी मैं अपनी खोली में सोता हूँ तो रोज रात को चूहे मेरा पैर कुतर डालते हैं। हालत इतनी खराब है कि ठीक से चला भी नहीं जाता। और हर सुबह जब भी मैं अपनी खोली की सफाई करता हूँ तो मुझे कम से कम 15 से 20 चूहों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें आधा खाया हो। और जिस दिन से मैं उस खोली में रह रहा हूँ तब से ये रोज मेरे साथ होता आ रहा है। अजीत भी सोहम की सारी बात जान हैरान था। उसने सोहम को भरोसा देते हुए बस इतना कहा, अबे चिंता क्यों करता है, आज रात जब शेर तेरे साथ रुकेगा ना तो सारे चूहे अपने आप ही बिल में दुबक जाएंगे। अजीत की बात सुन सोहम भी हंसने लगा था। फिर दोनों सीधा सोहम की खोली में पहुंचे और आज रात अजीत सोहम की खोली में ही रुका। बातें करते और खाना खाते रात के तकरीबन 1 बजने को हो गया था और तभी अजीत को किसी के रोने की आवाज आई। सोहम, तूने सुना क्या? ये इतनी रात को कौन रो रहा है? हाँ पता है, बगल वाली खोली से आवाजें आती हैं। रोज 1 बजे कोई रोना शुरू कर देता है और करेक्ट 3 बजे चीखता है, फिर सबको चाहिए एकदम शांत, और अगली रात फिर से वही। मैंने तो कितनी। सोहम अभी बोल ही रहा था कि अजीत ने चौंकते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या बोला तूने? बगल वाली खोली? पर इस चौल में 13 ही खोली है, जिसमें से सबसे आखिरी में तू रहता है।
फिर तू किस खोली की बात कर रहा है? अजीत का सवाल सुन सोहम भी एक पल को सहम गया था। उसने डरते हुए बस इतना ही कहा, पर ब्रोकर ने तो कहा था कि इस चौल में कुल 15 खोली है। अरे ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं इस चौल में पिछले 25 साल से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या है कितनी खोली है? तो फिर ब्रोकर ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि अब 15 खोली है? सोहम खुद से पूछता हुआ इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अजीत ने सिसकियों का पीछा करना शुरू किया। आवाज दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। अजीत अभी कान लगाकर ध्यान से सुन ही रहा था कि तभी सोहम ने उसे एक हथौड़ा देते हुए कहा, चलो आज देखते हैं आखिर कौन है जिसके पास इतना दर्द है। सोहम से हथौड़ा ले अजीत ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही पल बाद दीवार में एक आदमी के आने जाने लायक सुरंग बना डाली। अजीत और सोहम दीवार की दूसरी तरफ चले गए। अच्छा, तभी इतनी जल्दी दीवार में छेद हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं। अजीत फौरन ही फ्लैश लाइट जला आसपास की चीजों को देख ही रहा था कि तभी सोहम ने अपनी उंगली से इशारा कर उसे कुछ दिखाते हुए कहा, ब्रोकर सही कह रहा था अजीत, इस चौल में 15 ही खोली है। क्योंकि दोनों की आंखों के सामने तो और खोली थी, जिसमें एक खोली के ऊपर 14 लिखा था तो दूसरी के ऊपर 15, और वो दोनों एक हॉल जैसी पतली सी गली में खड़े थे और खोली को ही देख रहे थे कि अचानक ही खोली नंबर 14 का दरवाजा खुला और उसमें से अनगिनत चूहे निकल सोहम और अजीत की तरफ बढ़ने लगे। चूहों की तादाद इतनी थी कि वो एक के ऊपर एक चढ़कर किसी पहाड़ की तरह उनके सामने आ रहे थे। चूहों को इतनी तेजी से आता देख सोहम और अजीत वापस भागने को हुए ही थे, पर जिस सुरंग से वो लोग अंदर आए थे चूहों ने मिलकर ही बाहर से वो सुरंग बंद कर दी थी। दीवार अब फिर से पहले जैसी नई हो गई थी। सुरंग को बंद होता देख दोनों डर कर चीखने लगे थे। दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से अब किस तरह बचा जाए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चूहे दोनों पर कूद पड़े। शुरू में तो सोहम और अजीत ने बहुत हिम्मत दिखाई और एक लात से ही एक बार में 10 से 12 चूहों को कुचल डालते, पर चूहों की तादाद लाखों में थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दोनों अब थकने लगे थे और दोनों का जिस्म अब लहूलुहान हो चुका था। चूहों को जिस्म पर खून का एक भी कतरा दिखता तो वो उसे कुतर कुतर कर एक बड़ा घाव बना देते और फिर अंदर से मांस नोच खाने लगते। दोनों की हालत अब पस्त हो चुकी थी कि तभी सोहम ने कहा, सुन, खोली नंबर 15 का दरवाजा अभी भी बंद है, चल भाग कर उस खोली में बंद हो जाते, फिर मदद के लिए किसी को फोन करेंगे। सोहम की बात मान अजीत बची खुची हिम्मत बटोर चूहों से लड़ता हुआ दरवाजे पर तो आ गया था कि तभी सोहम भी भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोल तुरंत ही अजीत को अपने साथ अंदर ले दरवाजा बंद कर दिया। दोनों अब दर्द से तड़प रहे थे, एक दूसरे की हालत देख रोए जा रहे थे, पर सोहम ने तुरंत ही होश संभालते हुए कहा, अजीत जल्दी पुलिस को फोन कर, अब बोल क्या मुसीबत में है। सोहम की बात सुन अजीत अपने हाथों को देख और जोर से रोने लगा था। उसने चिल्लाते हुए बस इतना ही कहा, फोन मेरे हाथ में ही था पर चूहों ने मेरी उंगलियां कुतर डाली, तो फोन कहाँ गया मुझे नहीं पता। फोन खोने की खबर सुन सोहम को भी धक्का सा लगा था, लेकिन उसने होश से काम लिया। कमरे में पहले से ही काफी अंधेरा था तो वो दीवारों को छू अंधेरे में ही स्विच बोर्ड को ढूंढने लगा। कुछ देर में दीवारों पर सोहम को स्विच बोर्ड मिल गया था। उसने जैसे ही लाइट जलाई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एक कोने में एक छोटी सी बच्ची दिखी जो घुटनों के बीच अपना मुंह दबाए बैठी हुई सिसक रही थी। सोहम भी उस लड़की को देख आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इसकी तरफ बढ़े जा रहा था, पर अजीत बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। सोहम क्या कर रहा है, वो कोई भी हो सकती है, सोहम रुक जा यार। पर सोहम ने अजीत की एक भी नहीं सुनी और जब वो उस लड़की के पास गया तो वो बुदबुदाते हुए बस इतना ही कह रही थी, मत करो मेरे साथ, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कोने में बैठी लड़की खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी अजीत ने कोने में पड़ा एक अखबार देखा जो 27 साल पुराना था, जिसके फ्रंट पेज पर इसी चौल की फोटो छपी थी और नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसे अटकते हुए अजीत पढ़ रहा था। लीलावती चौल में बंद हुआ वैश्यावृत्ति का धंधा, पुलिस ने मारी रेड और 16 बालिग
और 3 नाबालिग लड़कियों को किया गिरफ्तार। और पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई है कि इस चौल में 3 नहीं बल्कि 4 नाबालिग लड़कियां थी और इस चौथी नाबालिग लड़की की तलाश में पुलिस अब तक जुटी हुई है। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि रेड पड़ने से पहले ही उसे किसी और को बेच दिया गया है। अखबार पढ़ते पढ़ते ही अजीत का माथा ठनक गया था। उसने बुदबुदाते हुए तरसती आंखों से सोहम की ओर देखा। वो चौथी नाबालिग लड़की किसी को बेची नहीं गई थी, बल्कि इसी कमरे में उसे छिपा दिया गया था और फिर उसकी खबर लेने कोई नहीं आया और ये बेचारी यहीं तड़प तड़प कर मर गई। सारी गुत्थी समझ में आते ही अजीत सोहम को आगाह करने ही वाला था कि अचानक ही दरवाजा खुल गया और लाखों चूहे दरवाजे पर खड़े अजीत को देख रहे थे। अजीत भी चूहों को देख सोहम की तरफ जाने को हुआ ही था कि अचानक ही घड़ी के घंटे की आवाज आई। सोहम और अजीत की नजर जब घड़ी पर गई तो रात के 3 बज रहे थे। तभी कोने में बैठी उस लड़की ने सोहम की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और लाखों चूहों की सेना ने अजीत पर। और कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। देख भाई, मैं 7 से कम नहीं लेने वाला। अगर इससे कम में खोली चाहिए तो तू कोई और जगह देख ले। वैसे भी रोज 10,000 लोग मुंबई आते हैं हीरो बनने के लिए, तू नहीं तो कोई और सही। ब्रोकर की बात सुन सामने खड़े लड़के ने उसे पैसे दिए, जिन्हें गिनते हुए ब्रोकर जाने लगा और कुछ दूर जाने के बाद तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, और चाबी डोरमेट के नीचे रखी है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।